स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टाइवर ऑफ यूपीएससी में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरे फिजिक्स का निचोड़ क्लास 12, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपका पेपर परसों पेपर है आप लोगों का, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका निगमन तैयार कर लेना है आप लोगों को। और ये जो कूलाम का नियम है ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। ये सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपको फेल होने का डर बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों निगमनों को तैयार कर लेना है। ये दोनों निगमन एक ही बेस पर हैं, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो है गॉस की प्रमेय। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा गॉस की प्रमेय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं आना है। पूरे फिजिक्स का निचोड़ लेकर आए हैं इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है आप लोगों को, और फिजिक्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर ये वीडियो आप पूरा लास्ट देखते हैं तो फिजिक्स में फेल होने का डर तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है विद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था विद्युत फ्लक्स। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा विद्युत फ्लक्स में ये टिप्पणी आ सकता है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, केवल इसी प्रकार से आता। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन
वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तथा इसका संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा था वो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत क्षेत्र। इसकी केवल डिफिनीशन पूछेगा इसमें, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इसका पूरा डेरिवेशन है वो जो हम लोगों को तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के कारण विद्युत विभव। हमने आपको जो ऊपर बताया था विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था और विद्युत विभव, इन दोनों के निगमन भी तैयार करके जाना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव अच्छी व निरक्षी स्थिति में दोनों में, अच्छी व निरक्षी स्थिति दोनों में, निरक्षी स्थिति दोनों के जो निगमन है आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यायवार क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में हो जाएगा। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों के डेरिवेशन जो है आप लोगों को तैयार कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता पर टिप्पणी आ सकती है, ठीक। अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल बिल्कुल टच भी नहीं करना है तो आप ये थ्योरी पूरी तैयार करके जाना है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं। 30 या 40% लगभग में न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल नहीं लगते सॉल्व होते हैं आप, तो थ्योरी तो आप लोगों को बिल्कुल रट के ही जाना है। थ्योरी में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने चाहिए आप लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इसकी वही परिभाषा पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका पूरा डेरिवेशन आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको लिखवा रहे हैं इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के जाना है। और बिल्कुल ही आप लोग तैयार तो कर लिए होंगे ना, क्योंकि पूरा साल हो गया है पढ़ते हुए, अब केवल एग्जाम ही देना है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है, एक बार पूरा पढ़ लेना है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि आप पूरे किताब तो पढ़ नहीं सकते हैं, पूरे जितने नोट्स बनाए गए हैं 1-2 दिन में पढ़ नहीं सकते ना। तो जितने भी क्वेश्चन ये बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन एक बार जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको भी तैयार कर लेना है। और अगर
इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14। 14 क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो में आप लोगों को 50 प्लस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो हमारा 14 क्वेश्चन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत धारा। विद्युत धारा की केवल टिप्पणी आ सकती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि क्या देखें इसमें, छोड़ो, ये सोचकर छोड़ दिया वीडियो ना, तो शायद आप लोगों के लिए घाटा हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पूरे फिजिक्स का निचोड़ है इस वीडियो में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारे पास वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के जो नियम है वो सारे तैयार कर लेने हैं आपको। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। 18 क्वेश्चन नंबर है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे तो बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम, इसे और नाम से जानते हैं, या दूसरा नाम इसे कह सकते हैं, या पेपर में दे सकता है धारावाही चालक। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसे दूसरे नाम से दे सकता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिखना। ठीक, तो इसका पूरा निगमन आपको करना है। शायद ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जितने मैं लिखा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन रिवाइज जरूर, अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फेल तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, आपकी क्लास भी तो बड़ी है ना, तो आपको ये मत सोचना कि ये तो बहुत क्वेश्चन है, 50+ क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है। आज आपका मैथ का पेपर हो गया, अब आपके पास आज और कल 2 दिन का टाइम है ना, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेना है और अच्छे से पेपर देना है, ताकि आपके 80+, 90+ नंबर आ सकें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। फिलहाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमने आपको बता दिया, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण तथा दिक्पात कोण तथा नतिकोण या नमन कोण। नतिकोण या नमन कोण, 2 लाइन की परिभाषा है, इसे भी आप तैयार कर लेना। क्या पता एग्जामिनर, उसकी तो कुछ भी मर्जी हो सकती है। पेपर जो बनाने वाला टीचर होता है, ये तो पता नहीं ना कि कौन सा क्वेश्चन रख देता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है ना, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं के आधार पर ये बताया जा सकता है कि पेपर कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये देखो, ये दिक्पात कोण और नत कोण या नमन कोण, ये क्वेश्चन 2 लाइन का ही है और 2 नंबर में ही लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप भी, इसको भी तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है और पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चनों में। अनुचुंबकीय पदार्थ जो प्रीवियस के पेपर हैं उनमें पूछा भी गया है। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता की परिभाषा। चुंबकन तीव्रता की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास लेंज का नियम। लेंज का नियम। और हाँ, हम इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। अगर हम आपको इसके सॉल्यूशन देने बैठ जाएंगे ना, तो बहुत ही टाइम निकल जाएगा, क्योंकि इतना तो प्रोवाइड कर नहीं सकते 2 दिन में। तो इसलिए आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। और आपके नोट्स तो दिए होंगे, रखे होंगे आपके पास ना, नोट्स तो बनाए होंगे आपने क्लास में भी, कोचिंग पर भी। तो उसी नोट्स में से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ठीक, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें है दिया है कि आपके नोट्स में नहीं लिखा है या वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये क्या है हमारे पास? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। स्वप्रेरण। इस वीडियो में आपको लघु उत्तरी से लेकर दीर्घ उत्तरी तक सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डेरिवेशन तक भी क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। ठीक, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या देख के करेंगे। ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। ठीक, और ये जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31 क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। क्वेश्चन नंबर जो 31 था हमारा, अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाने हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं लगभग में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो है क्या? वर्ग माध्य मूलमान। वर्ग माध्य मूलमान पर टिप्पणी लिखिए। वर्ग माध्य मूलमान पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 34 है हमारे पास वो क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसमें से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं? 7 दिए हैं ना, प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ दिए हैं वो 7 दिए हैं। तो उसमें से कौन कौन से तैयार करना है? पहला है आपका कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R हो, परिपथ में केवल प्रतिरोध R है तब। दूसरा है जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व L है। जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व L है। सारे तो आप तैयार कर नहीं सकते हैं, अगर हो सके तो सारे तैयार कर लीजिए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये तो बिल्कुल आपको तैयार करके ही जाने हैं। और जब परिपथ में, और तीसरा है हमारे पास 3, तो ये तैयार करके ही जाने हैं। जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में है। मतलब LCR परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ये जो 3 दिए हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 7 परिपथ दिए हैं आपको। ठीक, लेकिन आपको ये 3 तो बिल्कुल तैयार करके जाने हैं। ठीक है,
और हो सके तो सारे, अगर तैयार हो सकें तो सारे तैयार कर लीजिए, अगर नहीं तो ये 3 तो बिल्कुल आपको तैयार करके ही जाने हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? फोकस दूरी। टिप्पणी लिखना होगा इस पर, ठीक। 2 नंबर पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक। अब क्रांतिक कोण ये भी टिप्पणी पूछा जा सकता है, निम्न पर टिप्पणी लिखी, उसमें से ये दे देंगे फोकस दूरी है, क्रांतिक कोण है, नमन कोण है, यही लेंस की क्षमता है, इनकी इन पर दे देंगे, ठीक। उनमें से आपको टिप्पणी लिखना होगा। तो इन टिप्पणियों को भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो अच्छे मार्क्स दिलाते हैं हमको, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, दोनों माध्यमों के बीच क्रांतिक कोण कहलाता है। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। आपके पास नोट्स तो बने रखे होंगे तो ना, तो उसी से आपको तैयार करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 37 है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 37 है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल तैयार कर लेना है 100%, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल ही तैयार करके जाना है। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, जो निगमन है, पूरा निगमन, पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 38 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 है वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 38 है वर्ण विक्षेपण क्षमता। और जो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास वो क्या है? न्यूटन का संबंध। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, न्यूटन का संबंध बताइए। न्यूटन का संबंध, जो पूरा डेरिवेशन है वो पूरा डेरिवेशन आपको बताना है। न्यूटन का संबंध वो वही जो x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर वाला पूरा डेरिवेशन जो है आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। कैसे यहाँ पे आया ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 40 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इस पर टिप्पणी लिखना। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज जरूर करके जाने हैं, क्योंकि आपने की तैयारी तो हो चुकी होगी ना। अब 2 दिन में आप क्या करेंगे? 2 दिन में तैयार तो कर नहीं सकते ना, तो पूरा रिवाइज करके जाना है ये। और फिलहाल जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जाने ही जाने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है क्या? हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तरंगिकाओं हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विवर्तन। विवर्तन से आप क्या समझते हैं? विवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विभेदन क्षमता। विभेदन सीमा। विभेदन सीमा या तथा विभेदन क्षमता दोनों। विभेदन सीमा या तथा विभेदन क्षमता।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा था, 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। अब क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसका भी डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करके जाना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, लास्ट में जो डेरिवेशन आता है आपका, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये वाला जो डेरिवेशन है आपको पूरा तैयार करके जाना है, ठीक। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है समस्थानिक है समस्थानिक संभारिक नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन। इन ये सारी टिप्पणियाँ आपको तैयार कर लेनी है। ये क्वेश्चन ये 2020-22 में 2020 और 21 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर जो 47 था ये समस्थानिक संभारिक नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन, ये सारे तैयार कर लेने हैं। 2020 और 21 में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है हमारे पास वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इस बार परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब क्वेश्चन नंबर जो 29 है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, इस बार परीक्षा में इन दोनों मॉडलों के आने के पूर्ण चांस हैं। तो इन दोनों मॉडल हैं, ये दोनों तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो है हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा के लिए की त्रिज्या के लिए व्यंजक। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा के लिए आणविक कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा के लिए त्रिज्या के लिए व्यंजक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डेरिवेशन आता है R1 RN, आणविक कक्षा के लिए RN बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर अपान में M पाई ZE स्क्वायर। यह जो डेरिवेशन है आपको पूरा तैयार करके जाना है। और इसके लिए आणविक कक्षा के लिए यही डेरिवेशन होगा। अगर बोल दे प्रथम कक्षा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, तो क्या यानी कि यहाँ पे 1 रख देना है बस। और द्वितीय कक्षा के लिए पूछना है तो यानी कि यहाँ पे n है, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देनी है जितनी कक्षा के लिए पूछे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है चालक कुचालक तथा अर्धचालक। कुचालक तथा अर्धचालक, इन सारे ये सारी टिप्पणियाँ हैं। ये सारी टिप्पणियाँ तैयार कर लेनी है, 2020 में पूछी गई टिप्पणियाँ हैं, ठीक है।
2020 और 21 में पूछी गई हैं। 2020 और 21 में पूछी गई टिप्पणियाँ हैं, तो तैयार कर लेना है, इन सारी टिप्पणियों को तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 52 है हमारे पास, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, ठीक। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाना है। 2020 में पूछा गया भी है, ये 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी पूछे जाने के पूर्ण चांस हैं, ठीक है। पीएन संधि डायोड। क्वेश्चन नंबर जो 54 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 54 है गेट, गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, एन डी गेट, ये सारे गेट हमको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी गेट छोड़ के नहीं जाना है, इन गेटों में से कोई ना कोई तो एक, अगर सारे आप तैयार करके जाएंगे गेट तो दो को गेट तो आपको फंसेंगे ही फंसेंगे, 100% दो को गेट आएंगे। अब ये कंफर्म तो है नहीं कि कौन सा गेट आ सकता है, तो जितने गेट हैं आपको सारे गेट तैयार कर लेने हैं, ठीक है। 100% ये आने के चांस हैं, इसमें से आप तैयार करके जाइएगा, एक या दो गेट आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो है क्वेश्चन नंबर 55, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एलईडी, एलईडी, पूरा एलईडी का सिद्धांत, रचना, क्रियाविधि और इसके दैनिक जीवन में उपयोग, सारे पूरे आपको एलईडी का पूरा तैयार करके जाना है आपका, जो भी पूरा है। मतलब देखो एलईडी क्या है, ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूर्ण नाम होता है, इसका सिद्धांत, इसकी अभिलक्षण क्या है और इसकी प्रतिबिंबों की तुलना में लाभ, सारा तैयार करके जाना है, ठीक है। एलईडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार परीक्षा में आने के पूर्ण चांस हैं। तो ये थे हमारे पास 50 + 55 क्वेश्चन, ठीक। अब हम प्रकाश, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 56 है वो क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो ये मैं गारंटी लेता हूँ आपको फेल होने, पास होने से कोई नहीं बचा सकता, फेल होने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन नंबर 57 है ट्रांसफार्मर, सॉरी वन, ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, पूरी रचना, संरचना, क्रियाविधि, पूरा सिद्धांत सारा इसमें तैयार करके जाना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार परीक्षा में आने के भी चांस हैं, ठीक। या ये क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर या एलईडी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म इस बार पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है 58 हमारे पास, मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर जो 58 है वो है हमारे पास मीटर सेतु का सिद्धांत। ये दोनों क्वेश्चन 2021 में और 20 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 59, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है,
इस बार परीक्षा में आ सकता है, गारंटी तो नहीं दे सकता बट आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 60, क्वेश्चन नंबर 60 है डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार परीक्षा में आने के चांस हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है आपको। ये जितने भी क्वेश्चन हमने 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 60 क्वेश्चन बताए हैं आपको। अगर 60 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार होंगे, लेकिन आपको एक बार इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेना है अपनी नोटबुक से, अपने जो कोचिंग की कॉपी है या अपने आपके पास मॉडल होगा, आपके पास सारी व्यवस्थाएं होंगी, ठीक, उनसे आप तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, आज ही दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम तो रह नहीं गया है, तो आप जितना हो सके उतनी अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को इसका लाभ, वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।